गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक अबाउट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या करती है? रिप्रेजेंट कर देती है फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है बिजनेस में, उसको बोला जाता है बैलेंस शीट। फॉर एग्जांपल, दो पर्सन है, एक पर्सन के पास क्या है, 5 गाड़ियाँ हैं, 10-15, उसकी के पास क्या है, बिल्डिंग है, दूसरे के पास एक गाड़ी है और एक ही बिल्डिंग है। तो मीन्स उन दो बंदों का वो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितनी उसका स्टेटस है। सिमिलर जो बैलेंस शीट है वो क्या करती है, रिप्रेजेंट कर देती है कि कितनी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस में, उसको बोला जाता है बैलेंस शीट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यूजेस ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें क्या क्या आइडिया मिल जाता है? बैलेंस शीट से हमें आइडिया रखते हैं कि हमने कितनी मनी जो है वो इन्वॉल्व की है रनिंग दी बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ मनी हमने ऐड किया है, टोटल अमाउंट। दूसरा आ जाता है, ये क्या कहता है, रिप्रेजेंट कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेट क्या है बिजनेस में। थर्ड आ जाता है, इट गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर एंड कॉस्ट ऑफ असेट ऑफ द फर्म। नेक्स्ट आ जाता है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। उसमें फर्स्ट आ जाता है करंट असेट्स। करंट असेट्स माना आर दोज विच आर हाइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी इजिली कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। करंट असेट जो होते हो क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्या होते हैं, कैश होते हैं, उसको बोला जाता है करंट असेट। फॉर एग्जांपल, कैश एट बैंक, बैंक में हमने कैश रखा है, उसको एक क्या आया, करंट असेट आया। बिल, स्टॉक, प्रीपेड, एक्सपेंस, डेबिटर एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। असेट क्या होते हैं, असेट्स को जनरली भाषा में बोला जाता है प्रॉपर्टीज। सेकंड आ जाता है फिक्स्ड असेट। असेट हेल्ड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस इन द बिजनेस। मीन्स फिक्स्ड असेट्स होते हैं जो क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं लॉन्ग टर्म में बिजनेस में, उसको बोला जाता है फिक्स्ड असेट। फॉर एग्जांपल, लैंड, जो हमारी ज़मीन है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये फर्नीचर वगैरह है, सारे किस में आ जाते हैं, फिक्स असेट में। क्योंकि ज़मीन भी हमारी क्या है, उसमें एक ओन प्रॉपर्टी में आ रहा है। मशीनरी वो भी उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। फर्नीचर भी क्या है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो मीन्स इसको बोला जाता है फिक्स्ड असेट। करंट एसेट मीन्स जो हमने क्या किया है, कैश के फॉर्म में रखा है, उसको बोलेंगे करंट। और फिक्स्ड हो गया जैसे लैंड, मशीनरी और फर्नीचर एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी होती है जिम्मेदारी, दायित्व, और दूसरा बोल सकते हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी। लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू क्लियर विद इन ईयर आर कॉल्ड करंट लायबिलिटीज़। मीन्स कुछ ड्यूज़ वगैरह हैं हमारे, लायबिलिटीज़ हैं, उसको हमने क्या करना है, 1 साल के अंदर क्लियर करना है, उसको बोला जाता है करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, सैलरी है एम्प्लॉयज़ की, बेसिस है, कमीशन है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा, ये क्या आ जाते हैं, करंट लायबिलिटी में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में हमें क्या मिल जाता है, टाइम मिल जाता है कि 1 साल के बाद हम उस ड्यूज़ को क्लियर कर सकते हैं, उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, इसमें आ जाता है लोन, लोन विच आर रिपेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ द मोर देन 1 ईयर्स। उसको 1 साल के बाद भी हम पे कर सकते हैं, उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट में हम अपने ड्यूज़ हैं वो 1 साल के अंदर क्लियर करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, दीज आर सोन एट कॉस्ट प्राइस इन द बैलेंस शीट। जो कॉस्ट प्राइस होगा वो बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। थर्ड जो अगला नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट इन्वेस्ट बाय द पर्सन पार्टनर एंड रिप्रेजेंट प्रॉफिट एंड डिक्रीजेज बाय लॉसेस एंड ड्राइंग। मीन्स जो हमारे क्या है, अगर उसमें हमारा जो क्रेडिट हो रही है मनी, तो मीन्स प्रॉफिट आ रहा है, डेबिट आ रहा है, तो मीन्स लॉसेस एंड ड्राइंग हो रहा है, मीन्स लॉस हो रहा है। अब नेक्स्ट आ रहा है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, रिप्रेजेंट कर देता है सम ऑफ मनी विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर इट्स पर्सनल यूज़। जो पर्सनल यूज़ के लिए जो मनी निकाली जाती है उसको बोला जाता है ड्राइंग। नेक्स्ट आ जाता है, 3 स्टेप हमने पढ़े, पूरे 3 स्टेप में जो होती है बैलेंस शीट बनती है। नंबर 1 आ जाता है इक्विटी। इक्विटी माना जो इन्वेस्टमेंट करेगा मनी, उसको बोला गया इक्विटी। जो ओन इन्वेस्टमेंट होती है उसको बोलते हैं इक्विटी। असेट्स माना प्रॉपर्टी। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़े, एक पढ़ी हमने करंट एसेट, दूसरा पढ़ा हमने फिक्स्ड एसेट। लायबिलिटी भी हमने ऐसी पढ़ी, 2 टाइप्स की। एक हमने पढ़ी शॉर्ट टर्म मीन्स करंट लायबिलिटी, और दूसरी हमने पढ़े लॉन्ग लायबिलिटी, एक जो जिसमें हमने ड्यूज क्लियर करने होते हैं। तो 3 जो स्टेप हैं वो क्या होते हैं हमने पढ़े, इक्विटी, असेट एंड लायबिलिटी।
बैलेंस शीट में जो होते हो इक्विटी एंड लाइबिलिटी को हम एक साइड रखते हैं और दूसरे साइड हम क्या रखते हैं, एसेट्स रखते हैं। तो मीन्स जो इक्विटी जो हमारा जो लाइबिलिटी और एसेट है उसका जो अमाउंट होना चाहिए इक्वल इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने मोबाइल जो है खरीदा 15,000 में, तो मीन्स असेट्स, तो मीन्स यहाँ भी रिकॉर्ड कितना हो जाएगा, 15,000 हमें उस बंदे को देने हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।